मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ में एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा कि अब कोई भी मऊ यानी पूर्वांचल में खुली जीप में बैठकर हिंदुओं को नहीं डरा सकता है। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि अब माहौल बदल चुका है, अब खुले जीप में कोई भी बैठकर हिंदुओं को त्योहारों के समय या किसी प्रकार से नहीं डरा धमका सकता है। इस बयान का कई मायने निकाले जा रहे हैं। जिस तरीके से पूर्वांचल में तस्वीरें बदली हैं, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस तरह के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव के वर्ष में अब पार्टियां प्रवेश कर रही हैं, ऐसे में इस तरह के बयान देखे जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिए गए इस बयान को लेकर लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं, हम लोगों से बात करेंगे। तमाम लोग हैं, क्या लग रहा है जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब जो है पूर्वांचल में कोई भी खुली जीप में बैठकर हिंदुओं को डरा नहीं सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन राजधानी में दिन दहाड़े गोली मार दीजिए, ये चलेगा क्या? दिन दहाड़े लखनऊ में हत्याएं हो रही हैं, दिन दहाड़े बहन बेटियों का इज्जत लूटा जा रहा है, तो ये भी नहीं होना चाहिए ना। भ्रष्टाचार भी नहीं होना चाहिए, अपराध भी नहीं होना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी केवल जुमला फेंकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है सदन में रोते रहे और कोई आवाज बंद करने वाला नहीं था। आज वही जो है 9 साल में दिखा दिया, वही माफिया गिड़गिड़ाते रहे कि मैं मर जाऊंगा। उन्होंने बयान दिया है, कहा है कि अब कोई खुली जीप में बैठ करके असलहा लहरा करके कोई हिंदुओं को डरा नहीं सकता है। बिल्कुल सही कहा है। पहले वहाँ का हिंदू दबा हुआ था, डरता था, भयभीत था। जब हमारे जो है हिंदू सम्राट मुख्यमंत्री सांसद जी वहाँ पे सांसद थे, गिड़गिड़ा रहे थे, इन्हीं के मुख्यमंत्री हंस रहे थे कि ये बाबा ढोंगी बाबा। क्या बयान समर्थन कर रहे हैं? मैं तो कह तो रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि खुली जीप में जो है कट्टा लेके लहराते हुए हिंदुओं को डरा नहीं सकते हो, गोली मार सकते हो। एक सांसद को, अतीक अहमद को और उसके भाई को कोर्ट में जाकर 3 ऐसे मासूम बच्चों को जो बेचारे गरीब परिवार से आते थे, जिनकी आमदनी मुश्किल से, कौन गरीब था? जो जिन तीनों को 10-10 लाख के पिस्टल देके, मैंने ये कहा वो जाते हैं 3 बच्चे जिनकी हैसियत एक टाइम रोटी खाने की नहीं है, उन पंडित परिवारों के बच्चों को गुंडा बना दिया आपने 10-10 लाख की पिस्टल देके। मुद्दे को भटकाइए मत, मुद्दे पे आइए। कहा जाता है विपक्ष वाले वैसे मुद्दा भटका देते हैं। नहीं भटकाते हैं, भटकाते हैं। भाजपा का काम है, वो भाजपा मुद्दे पे हैं। हम मुद्दे पे हैं। अतीक अहमद कौन सा धर्मात्मा आदमी था जो आप उसको लेकर के यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं? चर्चा ये हो रही है कि कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है, अब कोई भी खुली जीप में बैठ के हिंदुओं को डरा धमका नहीं सकता है। धर्मात्मा था या नहीं, ये था ये नहीं मालूम, मगर इसी जनता ने उससे मुस्लिमों की बात आ रही, मुस्लिम से पूछेंगे। टोपी पहने हैं, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि मऊ में खुली जीप में बैठ करके हिंदुओं को डराया धमकाया जाता था, वो स्थिति नहीं है। देखिए, जिन मुख्तार अतीक को मुलायम सिंह जी ने पैदा किया था, उनको अखिलेश यादव ने मिटा दिया, और मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर माफिया की मोहर अखिलेश यादव ने लगाई थी। भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार ने नहीं लगाई। योगी जी सही कहे हैं। योगी जी वो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो भी उनका निर्देश होता, जो भी कहना होता, सब सही होता। बाकी अगर माफिया की मोहर लगी है तो अमरमणि त्रिपाठी पर, सिबरतुल्ला पर और मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर माफिया की मोहर अखिलेश यादव जी ने लगाई थी कि हम माफियाओं को टिकट 2017 में नहीं देंगे। अरे हमको ये बताइए, जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया, उस बयान से मुस्लिम समुदाय ये मान रहा है, आप मान रहे हैं कि ये माहौल था कि हिंदुओं को डराया जाता था, खुली जीप में बैठ करके एकदम चौड़े से डराते थे? ये हिंदुओं को मुसलमान नहीं डरवाता था, समाजवादी पार्टी डरवाती थी, सरकार तो उसी की थी। अब वो भी आप देख लीजिए, जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, तब सही में हीरो हीरोइन नाच रहे थे। प्रतापगढ़ में जिया उल हक सियों की ये क्या कह रहे हैं? इत्तेफाक रखे इनके पास? देखिए, दंगा जैसे होता है, गुजरात में भी दंगा हुआ था ना। अब सीधे यूपी से गुजरात पहुंच गए। नहीं, दंगे की बात आप कर रहे हो ना, तो दंगा अगर यूपी में भी हो रहा है जगह जगह, तो ये राजनीतिक अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये नेता ही करवाते हैं। चाहे वो गुजरात का दंगा हो, चाहे मऊ का दंगा हो, चाहे मुजफ्फर का दंगा हो या लखनऊ का दंगा हो, ये राजनीतिक रोटियां सेकने वाले ये नेता ही करवाते हैं। क्या लग रहा है जो बयान दिया है मुख्यमंत्री ने, किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने कहा है कि कोई भी खुली जीप में बैठ के जो हिंदू हैं उनको डरा धमका नहीं सकता है। पहले होता था, ठीक है, पहले होता था, ठीक है, मतलब कर्फ्यू लगा हुआ है और खुली जीप में अपना घूम रहे हैं, गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। अब किसी की औकात हो पत्थरबाज की, ठीक है, खुली जीप में घूम के दिखाओ। बाबा जी ने सीधा ये कहा है, ठीक है, यह
अगर बकवास करोगे, यहाँ बदतमीजी करोगे तो अगले चौराहे पे इनकाउंटर होगा। ठीक है, तो अब किसी की औकात नहीं है, निकल के दिखाए खुली जीप में, लहरा के दिखाए पिस्टल। मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, उसका समर्थन लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने पुरानी बातों को जिक्र किया है। पुरानी ऐसी ही तस्वीरें थी जहां पर खुली जीप में लोगों को धमकियां दी जाती थी, माहौल बिगाड़ा जाता था, हिंदू त्योहारों में माहौल बिगाड़ करके जो दंगा है वो कराया जाता था। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है और कानून का राज स्थापित हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ अमित मिश्रा, प्राइम न्यूज।